हेलो एवरीवन, सो कैपजेमिनी हायर कर रहा है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे इनके एलिजिबिलिटी के बारे में, इनके हायरिंग प्रोसेस के बारे में। इनका हायरिंग प्रोसेस बेसिकली दो टाइप का होता है। ये दोनों के बारे में पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में रिप्रेजेंट करके स्क्रीन पे। एंड इन लोगों का सीटीसी अलग अलग होता है यार, डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस कि आप ऑनलाइन असेसमेंट में कैसा परफॉर्म करते हो, आप इंटरव्यूज वगैरह में कैसा परफॉर्म करते हो, उसके हिसाब से आपको अलग अलग रोल्स मिल सकते हैं। अलग अलग रोल्स का अलग अलग सीटीसी है। बेसिकली इन लोगों का सीटीसी स्टार्ट होता है 4.5 एलपीए से लेकर 7.5 एलपीए तक जाता है। मैं स्क्रीन पे शो करूंगा आगे इस वीडियो में कि कौन कौन से रोल में कितना कितना सीटीसी मिलता है, इन लोगों का हायरिंग प्रोसेस कैसा होता है, डिपेंड अपॉन रोल एंड बहुत सारी चीजें, तो उस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो इन लोगों का जो अप्लाई करने का डेट है, लाइक स्टार्ट हुआ है 17th ऑफ मार्च को। आई डोंट नो कि कब ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग डेट नहीं दिया है। सो अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज ये डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स आ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स आते हैं तो ये लोग क्लोज कर देते हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। एंड यार थोड़ा सा पेशेंस रखना। क्या होता है ना कि ऐसे जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उसमें थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा इन लोग का प्रोसेस लंबा होता है, थोड़ा समय लगता है। हो सकता है एक हफ्ते में लिंक आ जाए, हो सकता है एक महीने में लिंक आ जाए, हो सकता है 2 महीने बाद लिंक आ जाए। सो जस्ट मेक श्योर कि प्रिपेयर करते रहो एंड जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर देना। ऑलरेडी मैं बता दिया, एंड जितना ज्यादा जगह हो सके अप्लाई कर देना। इन केस आपको नहीं पता तो मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे हायरिंग अपडेट डालता हूं। डजंट मैटर कि आप कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो जो कि इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, या फिर आप कोई रिसेंट ग्रेजुएट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो। डजंट मैटर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। 101% कुछ ना कुछ आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद जाके एक बार कम्युनिटी पोस्ट भी चेकआउट करना। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ऑलरेडी बता दिया कि 17th ऑफ मार्च को आया है, एंड अप्लाई कर दो एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज कभी भी क्लोज हो सकता है। बाकी एलिजिबिलिटी के बारे में पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आप 2025 के ग्रेजुएट हो या 2025 में अभी ग्रेजुएट होने वाले हो, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 2024 में अगर आप ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर सकते हो। 2023 में अगर आप ग्रेजुएट हुए हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इन केस आप 2023 में ग्रेजुएट हुए हो, अगर अभी तक आपका ज्वाइनिंग डेट नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत सारे सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्वाइनिंग डेट बहुत ज्यादा डिले होता है, तो इन केस अभी तक आप वेट कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो सकता है इसमें हो जाए। इन लोगों का सिटीजन काफी अच्छा है। तो बाकी एलिजिबिलिटी में ऑलरेडी एक्सप्लेन करते हैं। 2023, 2024 एंड 2025 बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अभी हायरिंग प्रोसेस के बारे में आते हैं। तो इन लोगों को बेसिकली दो टाइप का हायरिंग प्रोसेस होता है। सबसे पहला जो एक कॉमन है उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाऊंगा उसके बारे में। सेकंड वाला जो है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसको मैं स्क्रीन पे शो करके एंड देन एक्सप्लेन करूंगा कि कितने कितने सेक्शंस होते हैं, कितने कितने राउंड में, कितने कितने सब सेक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ पहला सिंपल वाला हायरिंग प्रोसेस कैसा होता है। सबसे पहला ऐसा होता है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, आपको मेल आ जाएगा एक टेस्ट लिंक का। टेस्ट में बेसिकली 3 सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहला आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइक प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, एनर्जी, पावर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहला सेक्शन हो गया एप्टीट्यूड का, लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सेकंड सेक्शन हो जाएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब पूछे जाते हैं उसमें। थर्ड सेक्शन हो जाएगा आप लोग का वर्बल एबिलिटी का। तो बेसिकली आप लोग के ऑनलाइन असेसमेंट में 3 सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहला एप्टीट्यूड लाइक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड हो जाएगा वर्बल एबिलिटी। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको एक टेक्निकल राउंड के लिए आपको इंटरव्यू का इनविटेशन आएगा, एंड उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीएसए से। एक क्वेश्चन कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने के लिए कहा जा सकता है, एंड बाकी दूसरा क्वेश्चन कोई भी एरे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैक से, हीप से, या फिर जितने भी टॉपिक से। सब बेसिक देखना, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के या फिर लीड कोड हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कैपजेमिनी के लिए। अगर आप थोड़ा मीडियम लेवल के क्वेश्चन, लीड कोड मीडियम लेवल के क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हो तो मोर देन इनफ है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो यार सबसे पहला इन लोगों का रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है। उसके बाद जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है बेसिक मैं एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा इन लोगों का राउंड जो होता है इंटरव्यू का, जिसमें टेक्निकल राउंड होता है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड डीएसए के साथ थोड़ा सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी रिवाइज करना, बिकॉज इससे भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा बहुत एआईएमएल एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन, लाइक बेसिक क्या क्या चीज होती है उसके बारे में थोड़ा सा आप चेकआउट कर सकते हो, और भी ज्यादा आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। एंड देन लास्ट राउंड होता है बेसिकली इन लोग का एचआर टाइप का एक राउंड होता है, जिसमें एचआर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड एचआर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जाके गूगल पर सर्च आउट कर सकते हो, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसी को प्रिपेयर करना। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। सो सबसे पहला जो इन लोग का हायरिंग प्रोसेस होता है ऐसा ही होता है, जो कि मोस्टली कंपनीज फॉलो करती हैं। सो आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अब सेकंड जो हायरिंग प्रोसेस है, जो कि बहुत सारे लोग अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में लिखे थे, बहुत सारे मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग लिखे हैं, दैट्स व्हाई मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सो या सेकंड वाला जो इन लोग का हायरिंग प्रोसेस है उसके बारे में आप लोग स्क्रीन पे देखो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सबसे पहले इन लोग का पहला होता है ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं बेसिकली। या 3 सेक्शंस होते हैं, तीनों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सो सबसे पहला हो गया सेक्शन आप लोग का सूडो कोड एंड टेक्निकल एप्टीट्यूड। बेसिकली इसमें 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 मिनट का टाइम लिमिट दिया रहेगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, जिसमें आप कैसे कैसे टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बिटवाइज ऑपरेटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीएसएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाइनरी ट्री, हीप, स्टैक, ऐसे एग्जाम्पल होगा, और भी बहुत सारे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्रिप्टोग्राफी से बेसिक क्वेश्चन एक्सपेक्ट
कर सकते हो एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सारे टॉपिक से भी कुछ-कुछ क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रिपरेशन टिप्स वगैरह आप पढ़ लेना, इस पीडीएफ का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, सो आई डोंट थिंक कि उसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अगर आप पहला सेक्शन में क्वालीफाई करते हो, फिर आप लोग का सेक्शन 2 खुलेगा। सेक्शन 2 में 25 मिनट का टाइम दिया रहेगा। एक एक एस्से लिखना रहेगा बेसिकली, जो कि 180 से 220 वर्ड का होना चाहिए एंड सैंपल टॉपिक मैं स्क्रीन पे ऑलरेडी लिख दिया हूँ, लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ऐसे बहुत सारे मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी प्रोवाइड कर दूँगा। आप जाके रीड आउट कर सकते हो कि और भी कैसे-कैसे टॉपिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस राउंड में। अगर आप इस राउंड में भी अच्छा परफॉर्म करते हो, फिर एक आता है गेम बेस्ड टेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है ना, सुडोकू से रिलेटेड कुछ फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड मेमोरी बेस्ड पैटर्न रिकॉग्निशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। क्या होता है, कई सारे पॉइंट्स या फिर एरो वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको याद करने होते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे दिखाएगा एंड देन उसको बताना होता है बाद में। तो थोड़ा मेमोरी टाइप का क्वेश्चन होता है। बहुत सारे डेमो क्वेश्चंस का लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर चेकआउट कर सकते हो कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सबसे पहला जो आप लोग का राउंड होता है लाइक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। तीनों सेक्शन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अगर इन सब में आप क्वालीफाई करते हो तो बेसिकली इन लोगों का ना जो सीटीसी है वो 3 टाइप का होता है। पहले मैं उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताना चाहूँगा। सीटीसी जो होता है इन लोगों का 3 टाइप का होता है। एक ए4, एक ए4पी, एक ए5 एंड इसमें अलग-अलग सीटीसी है। तो ये ए4 वाले में ना आपका ये कोडिंग राउंड देने का जरूरत नहीं होता है। इसमें अगर आप कोडिंग राउंड नहीं दोगे फिर भी आपको ये ऑफर मिल सकता है 4.25 वाला। एंड ए4पी एंड ए5 के लिए, जिसमें 5.75 एंड 7.5 एलपीए मिलता है, इसके लिए आपको ये सेकंड राउंड देना पड़ता है। सेकंड राउंड होता है कोडिंग असेसमेंट, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीडियम लेवल के आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इजी से मीडियम लीड कोड के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आता है तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज में होगा, लाइक अगर आपके कैंपस के थ्रू ये कंपनी आई है तो, एंड अगर ऑफ कैंपस है तो आपको वर्चुअली देना होगा अपने घर पे बैठ के। एंड ये सारे ना जो प्लेटफॉर्म पे ये लोग ये सारी चीजें कंडक्ट कराते हैं ना, मोस्टली प्रोक्टोड होता है, तो थोड़ा चीटिंग वगैरह अवॉइड करना। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं यहाँ पे एरे एंड स्टैक वगैरह लिख के रखा हूँ, बट जितने भी टॉपिक हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये लोग भी नहीं पूछेंगे यार। जैसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रेयरली होता है। आई डोंट थिंक कि डीएसए में एकदम ग्राफ हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। ग्राफ से क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। मोस्टली एरे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें, एंट्री वगैरह से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा लीड कोड मीडियम लेवल का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें। एंड या सेकंड राउंड हो गया आप लोग का ऑनलाइन ये कोडिंग असेसमेंट, जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। एंड इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि ए4पी एंड ए5 वालों के लिए होता है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूँ इस वीडियो में। बाकी अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, फिर थर्ड राउंड होता है आप लोग का ऑनलाइन कम्युनिकेशन टेस्ट, जो कि बेसिक होता है, लाइक बहुत ईजी होता है। आप जाकर सर्च भी कर सकते हो इसके डेमो क्वेश्चंस वगैरह। तो यहाँ पे लिसन एंड रिपीट वाले क्वेश्चन होते हैं कि कुछ वॉइस दिया रहेगा, उसको सुन के एंड देन आपको रिकॉर्ड करना होगा। यहाँ पे जाकर उस सेम सेंटेंस आपको याद करके एंड देन रिपीट करना होगा। एंड देन रीड एंड रिपीट, यहाँ पे कुछ दिया रहेगा स्क्रीन पे, वो आपको पढ़ के एंड देन रिपीट करना रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता ये। तो या थर्ड राउंड आप लोग हो गया ऑनलाइन कम्युनिकेशन टेस्ट। ये बहुत सारी कंपनीज जो कि कॉग्निजेंट हो गई वो भी लेती है, और भी बहुत सारी कंपनीज है एसेसरीज बेस्ड कंपनी जो कि लेती है ये वाले राउंड। तो बहुत ही ईजी होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। बाकी इसके बाद फोर्थ राउंड होता है आप लोग का टेक्निकल, एंड उसके बाद होता है एचआर। तो टेक्निकल में ऑलरेडी मैं बता दिया कि आप लोग डीएसए एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप लोग एआई एमएल के बेसिक क्वेश्चन लाइक व्हाट इज से रिलेटेड आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस ऑलरेडी मैं बता दिया। एंड डिपेंड करता है, लाइक आपको जावा अगर आता है तो वो पूछेगा, जावा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। डीएसए के 1-2 क्वेश्चन इंप्लीमेंट करा के देख सकते हैं, लाइक बेसिक कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करा के दिखा लिया, या फिर स्टैक क्यू से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर डिपेंड करेगा कि आपका इंटरव्यूअर कैसा है, एंड देन वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड उसके बाद एक एचआर राउंड होता है। कई बार उसी में हो जाता है, लाइक टेक्नो एचआर टाइप का एक राउंड होता है, जिसमें टेक्निकल प्लस एचआर दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी कई बार क्या होता है कि टेक्निकल अलग होता है एंड एचआर राउंड अलग होता है। सो या इतना ही है इन लोगों का, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको अच्छा वाला लाइक 7.5 एलपीए तक का आपको ऑफर मिल सकता है। सो आई थिंक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट डे का वेट मत करना। सीटीसी वगैरह मैं ऑलरेडी दिखा दिया हूँ। अब यहाँ पे जैसे 4.25 एलपीए सीटीसी है इनका, तो यहाँ पे 4 एलपीए फिक्स रहेगा। बाकी 25 के आप लोग का इंसेंटिव मिलता है। यहाँ पे 5.5 एलपीए रहेगा, प्लस 25 के आप लोग का वन टाइम इंसेंटिव है। तो यहाँ पे 7.5 अगर एलपीए आपको मिलता है तो उसमें 7.25 एलपीए आपको मिलेगा, प्लस 25 के आपका वन टाइम इंसेंटिव है। सो आई डोंट थिंक इसके बारे में बताने की जरूरत है। आप जस्ट आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। मैं पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार रीड कर सकते हो। ये जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस में बना के रखा था, सो दैट मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं सारी चीजें। बाकी मैं बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, और ज्यादा डिटेल में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये लोग अपने कोडिंग राउंड में एंड इंटरव्यू प्रोसेस में कैसे कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लाइक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि जाके एक बार चेकआउट कर लेना, जितने भी मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिंक दूंगा। बाकी आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।
प्रिपेयरिंग एंड या अगर आप ग्रुप में प्रिपेयर करते हो तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होता है। दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड करता हूँ कि हो सके तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजना, सो दैट कि आप लोग ग्रुप में प्रिपेयर करो एंड एक ही कंपनी में सेलेक्ट हो सको। ओके, सो जस्ट मेक श्योर कि अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।